मेष राशि वालों, देख आपकी दौलत पर नजर लगा रहे हैं। यह 3 नाम वाले लोग, इनसे बहुत बचकर रहना, वरना आपका कमाया हुआ मेहनत का पैसा मिट्टी में मिल जाएगा। आपने बचपन से अपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया है। पाई पाई को आप मोहताज होकर आज थोड़ा बहुत कमाने लगे हैं। जब जिंदगी में बुरा समय चल रहा होता है तो आसपास के लोग खूब मजाक बनाते हैं, हमें छोटा समझते हैं और हर समय हमें नीचा दिखाया जाता है। लेकिन इंसान जब अपनी मेहनत से थोड़ा उठता है, कुछ करने की सोचता है, तो वही आसपास के कुछ रिश्तेदार जलने लगते हैं। जब घर में महंगा जाता है, जब घर में कुछ नया फर्नीचर बनाया जाता है, आस पड़ोस में खलबली मच जाती है। आखिर इनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? जब आप धीरे धीरे अपनी बचत बढ़ाते हैं, जमीन खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, तो यह रिश्तेदार और ज्यादा जलने लगते हैं और आपकी दौलत पर नजर लगाने लगते हैं। आपके रुपए पैसों घर परिवार को तंत्र क्रिया से बांध दिया जाता है। क्या आपने अपनी जिंदगी में अचानक से कुछ परिवर्तन महसूस किए हैं? जैसे कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप बहुत खुश हैं, आप भगवान को भी इसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आस पड़ोसियों को बता रहे हैं कि अब हमारे पास सब कुछ है और बिंदास अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें भी विश्वास नहीं होता। हम सोचते हैं कि ये सब क्या हो रहा है? आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। जीवन में लगातार रुकावटें आने लगती हैं। हमें महसूस होता है कि ये काम तो बनना तय था, मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा ये काम बनेगा, लेकिन आखिर ये कैसे बिगड़ गया? आपको विश्वास नहीं होता? ऐसे ऐसे कभी कभी जिंदगी में नतीजे देखने को मिलते हैं। बिना कारण छोटी छोटी बातों पर घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। घर वाले एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते और घर में बंटवारे की नौबत आ जाती है। बीमारी बहुत ज्यादा फैलने लगती है, पैसों की तंगी शुरू हो जाती है, इंसान दाने दाने को मोहताज हो जाता है, उसके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। क्या आप खुद को थका हुआ और मानसिक रूप से परेशान महसूस करते हैं? कई बार ऐसा होता है और आप खुद इन संकेतों को पहचान नहीं पाते, क्योंकि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके घर में आकर चुपचाप अजीबोगरीब चीजें छुपा देते हैं, जैसे नींबू हो गया, राख हो गई, काले बाल हो गए या कोई भी तंत्र क्रिया से जुड़े हुए धागे हो गए। आप जीवन में इतना ध्यान रखना, क्या आपको हर हाल में ऐसे लोगों से बचकर रहना है जो आपकी खुशियों से जलते हैं, क्योंकि जो इंसान आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं देख पा रहा, उसका दिल आप किसी भी सूरत में नहीं जीत सकते। उस इंसान से हमेशा आपको खतरा बना हुआ है। आप कभी उस इंसान का गुरूर नहीं तोड़ पाओगे, आप कभी उस इंसान का घमंड कम नहीं कर पाओगे। बस एक ही रास्ता है, उसका नाम जानकर उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर देना, क्योंकि एक बात तो तय है, जब तक ये इंसान आपकी जिंदगी में रहेगा, तंत्र मंत्र करता रहेगा। आप इसको अपना समझकर अपनी निजी बातें बताते रहेंगे और आपके वही काम बार बार बिगड़ती रहेंगे। अब आपको शक भी होगा, लेकिन आप हमेशा बाहर वालों पर शक करेंगे, क्योंकि आपके अपनों पर को तो आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, लेकिन अगर आपने इनकी सच्चाई जान ली तो आपके पैरों तले जमीन की सच्चाई की। जब आप इनका नाम सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, क्योंकि धोखे की खासियत होती है देने वाला कोई अपना ही होता है और यह इंसान भी कोई पराया नहीं है। जिन 3 लोगों के नाम गुरुजी आगे वीडियो में बताने वाले हैं, ये आंख मूंद कर आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं और इनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, आपको रोड पर लाना, आपको बर्बाद करना। चाहे इनके जीवन में खुशियां आए या ना आए, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हर हाल में आपके जीवन में खुशियां नहीं आने देंगे। अगर आज आपने इनका नाम नहीं जाना, अगर आज आपने वीडियो को नजरअंदाज कर दिया, तो समझ लेना कि तुम्हारे बुरे दिन लिखे हुए हैं और उसे तुम खुद टाल नहीं पाए। लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देखकर उन 3 लोगों का नाम जान लिया, तो इसका मतलब यही निकलेगा कि भगवान समय रहते तुम्हें बचाने आए हैं और तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे। मतलब यही विधि का विधान है और तुम अब उनका नाम जानकर उनसे दूरी बना लो, क्योंकि खतरा तुम्हारे बहुत नजदीक है। सबसे पहले, अगर तुम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त हो तो बिना देर करे वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी जय माता देगा, आज उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ऐसे लोग सामने तो बड़े अच्छे बनते हैं, हमारे सामने जब भी आते हैं हमारी तारीफें करते हैं, हमारे सामने बड़ा मीठा बोलते हैं, आखिर हम इन्हें कैसे पहचाने? क्योंकि जीवन में जब
अच्छा समय आता है तो ये हमारे आसपास होते हैं, और जब बुरा समय आता है तो भी आसपास होते हैं, लेकिन मन ही मन खुश हो रहे होते हैं कि इनके साथ बुरा हो गया। ये कभी भी अपना असली चेहरा हमें नहीं दिखाते। ये तो साधु संत जैसा रूप धारण करके रखते हैं, लेकिन अंदर से तो बुरी नीयत वाले होते हैं। हमेशा हमारी दौलत पर नजर बनाकर रखते हैं। जब आप अपने जेब से पैसों की गड्डी निकालते हैं तो इनकी नीयत ऐसी हो जाती है कि मानो ये आपके पैसों को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। आपके हाथ में पैसों की जगह कटोरा देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों से आपको बहुत खतरा बन रहा है। एक बात जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि जो लोग तंत्र मंत्र करते हैं, जो लोग किसी को गिराने के लिए टोना जादू टोना टोटका करते हैं, उनसे आप कभी भी रिश्तेदारी मत रखना। कई बार हमें रिश्तेदारों की पहचान हो जाती है। कोई हमें उनके बारे में बता देता है कि ये तो चौराहे पर टोटका करते हैं, ये तो जमशान घाट में टोटका करते हैं। और हमें भी कभी कभी अपने रिश्तेदारों के घर पर ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिनका इस्तेमाल तंत्र मंत्र करने में होता है। तो उन रिश्तेदारों से आपको ज्यादा रुकना नहीं है, उन रिश्तेदारों को ज्यादा कुछ बताना नहीं है। हो सकता है आपकी तरक्की से जलकर वो आपके ऊपर भी तंत्र मंत्र कर दे, ये बात आप समझ लेना। साथ ही साथ कई बार आपके फोटो पर, आपके कपड़ों पर भी क्रिया की जाती है। आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन आपके घर वाले जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे जो पुराने कपड़े होते हैं जो हमें नहीं आते, कभी कभी पड़ोसी के बच्चों पर दया खाकर, या कोई भी गरीब इंसान है उस पर दया खाकर हमारे घर वाले वो कपड़े उन्हें दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर पुण्य तो होता है क्योंकि हमने किसी को दान दिया, लेकिन जो दानी है, जो लेने वाला है, अगर वो एक तांत्रिक है या तंत्र क्रिया से जुड़ा हुआ है, तो वो इंसान उस कपड़े पर तंत्र क्रिया करके आपकी दौलत, आपके घर की बरकत अपने नाम भी कर सकता है। आपको यह सच्चाई जानकर बहुत हैरानी हुई होगी, क्योंकि आप मन ही मन सोच रहे होंगे, गुरुजी ऐसा तो हमने कई बार किया है। हमारे जब कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हम उन्हें गरीब लोगों को दे देते हैं, नेकी की दीवार पर रख देते हैं, या हम ऐसी जगह रख देते हैं जहां जरूरतमंद लोग इसका इस्तेमाल करें। देखिए, हम यूं नहीं कहते हर इंसान बुरा होता है, ये बात सही है। ऐसा कर्म करके हम बहुत भलाई का काम करते हैं, लेकिन मान लो एक इंसान जो आप पर रात दिन नजर रखे हुए हैं, आप कितना कमा रहे हैं, आपके घर में क्या आ रहा है आपके साथ, वो घुल मिल रहा है। आप नहीं जानते वो एक तांत्रिक क्रिया करता है, आप नहीं जानते वो अपने घर में टोना टोटका करता है, और आपकी माँ से या आपके पिता से उसने कहा कि अगर आपके पुराने कपड़े हों तो हमें दे दीजिए, हमारे बच्चों के या हमारे काम आएंगे। अब आपके घर वाले तो बड़े दान भी होते हैं, पुरानी चीजें देने में तो उन्हें बड़ा मजा आता है। उनका ऐसा मानना होता है घर से पुराना सामान भी चला जाएगा और पुण्य भी प्राप्त हो जाएगा। तो तुरंत आपकी पुरानी पैंट, पुराने शर्ट आस पड़ोसियों में जो भी गरीब होते हैं, या मान लो वो झुग्गी झोपड़ी के लोग होते, उन्हें दे देते हैं। लेकिन फिर वहीं से तंत्र क्रिया की शुरुआत हो जाती है और आपको बर्बाद करने का षड्यंत्र बिछा दिया जाता है। आपकी घर की बरकत को छीन लिया जाता है, आपके रुपए पैसे घर परिवार को बांध दिया जाता है, और धीरे धीरे आप देखते हैं कि पैसा हाथ से जा रहा है, या तो हॉस्पिटल के बिल में जाता है या तो फालतू के खर्चों में जाता है। कभी कभी सालों से चल रही अच्छी गाड़ी खराब होने लगती है, हर सप्ताह में 1-2 बार खराब हो जाती है, 2000 से 5000 रुपए उस पर लग ही जाते हैं। आप देखेंगे अचानक से आपको चोट आ गई, अचानक से घर परिवार में कोई बीमारी आ गई। ऐसा बार बार क्यों होता है, पैसा हाथ में रुकता क्यों नहीं है? उसके पहले सबसे बड़े कारण को हमें समझना होगा, जो हमारी सबसे बड़ी गलती का परिणाम है। आप क्या गलती कर रहे हैं, आपको क्या सावधानी बरतनी है, गुरुजी अब आपको विस्तार से बताने वाले हैं। अगर थोड़ा सा समय निकालकर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो एक बात तो हम निश्चित कहते हैं कि तुम हमेशा लोगों से 2 कदम आगे रहोगे। जो तुम्हें बर्बाद करना चाहेंगे, जो तुम्हारी जिंदगी में आग लगाना चाहेंगे, वो लोग ऊंधे मुंह गिर जाएंगे, लेकिन तुम्हारा कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। जिंदगी में इतना ध्यान रखना, आप चाहे लाखों रुपए कमाओ या करोड़ों रुपए कमाओ, 1 बीघा जमीन लो या 500 गज जमीन लो, इसकी खबर किसी को भी मत होने देना। क्या आपने अपने आसपास के कुछ लोगों को देखा है जो कितने शातिर और कितने चालाक होते हैं? उनके पास कितना कुछ
है, लेकिन आज तक उन्होंने तुम्हें नहीं बताया, और तुम एक ऐसे इंसान हो जो थोड़ा कोष तुम्हारे पास आ जाता है तो आस पड़ोसियों को बताने लग जाते हो कि हमने वहां पर जमीन खरीदी है, हमने वहां पर इतना दान दिया है, अभी हमारे घर में महीने का इतना पैसा आता है, आज मंदिर के कार्यक्रम में हमने इतने पैसे दिए। कुल मिलाकर ऐसा करके तुम चोरों को भी न्योता देते हो और आस पड़ोस के लोगों की नजरों में भी आ जाते हो। फिर वो जिनके घर में दाल रोटी तक के पैसे नहीं है, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो तुम्हारी खुशियां देखकर जलने लगते हैं, तुम्हारा पैसा देखकर जलने लगते हैं। तुम इतना ध्यान रखना, ये दुनिया वाले लोगों के सामने तुम अपनी दौलत का, अपने रुतबे का जितना ज्यादा दिखावा कर लो, तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। तुम चाहते हो कि मुझे सम्मान मिलेगा, ये लोग मुझे बड़ा समझेंगे और आदर सम्मान देंगे। वास्तव में तुम्हारी चीजें हासिल करके तुम्हारे घर में ही तंत्र मंत्र किर कर दिया जाएगा और धीरे धीरे इतनी बुरी हाय तुम्हारे ऊपर लगेंगी कि तुम रोड पर आ जाओगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को ये समझाएं कि हम किसी को कुछ भी ना बताएं, क्योंकि आज का जमाना अपनी जिंदगी को प्राइवेट रखने का है। गुप्त तरीके से अपनी हर चाल चलो, जो करना है वो करो, लेकिन जब तक किसी को कुछ पता नहीं चल रहा तब तक अपने मुंह से कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। इतना जीवन में ध्यान रखना, साथ ही साथ अपनी नीयत को साफ रखो। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी नीयत खराब होती है, ऐसे लोगों के घर में से खुशियां चली जाती है, सफलता खत्म हो जाती है। नीयत खराब होने का मतलब होता है कि हमेशा दूसरों का बुरा चाहना और हमेशा किसी की बर्बादी की कामना करना। कुछ लोग बेवजह हमें किसी और का बुरा कहते हुए दिख जाते हैं कि वो तो गाड़ी से गया है, उसके साथ तो दुर्घटना हो जाए, वो तो वापस घर ही ना लौटे तो अच्छा आया। कभी कभी 4-5 लेडीज हैं, आपस में मिलकर ऐसी ऐसी बातें करती है कि उनके घर में तो 2 नंबर का पैसा आता है, उनके पति तो ऐसे ऐसे काम करते हैं, तरह तरह की बातें की जाती है और हमेशा लोगों को जमाने की पंचायत होती है। ऐसे लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र बहुत जल्दी असर करता है। तुम्हारी भी अगर ऐसी आदत है कि तुम किसी की खुशी नहीं देख पाते, तो इतना ध्यान रखना कि जब तुम्हारे घर में खुशी आएगी तो तंत्र मंत्र करने वाला सफल हो जाएगा। लेकिन तुमने सबका अच्छा चाहा, तुमने हमेशा सबको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और किसी अपने के आगे बढ़ने पर तुम खुश हुए। तुम्हारे अंदर ये नहीं आया कि अब ये का ले लेंगे, अब ये आगे बढ़ जाएंगे, इनकी तो नौकरी लग गई, अब हमसे ज्यादा कमाएंगे। तो ऐसी सोच वाला इंसान जिंदगी में हमेशा तरक्की करता है, लेकिन जो जलता है भगवान भी उसका साथ नहीं देते। एक बात का ध्यान रखना, जिंदगी में जिस इंसान के ऊपर भगवान का हाथ है, उस इंसान का कोई बाल भी बांध का नहीं कर सकता। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, हमें वो बात समझनी होगी। भगवान का कहना है, निर्मल जल मन सो मुहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र ना भावा। अर्थात भगवान का कहना है, निर्मल मन वाले लोग ही मुझे पसंद है, जो छल कपट छिद्र करते हैं मुझे वो पसंद नहीं आते। अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति छल कपट है कि ये मुझसे आगे ना बढ़ जाए, कहीं ये मेरी जगह ना ले ले, कहीं इनके जीवन में मुझसे ज्यादा खुशियां ना आ जाएं, किसी ने महंगी कार ली तो तुम्हें जलन हो गई, किसी ने तुमसे अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया करने तो तुम्हें जलन हो गई, ऐसे छल कपट तुम्हें नहीं है। तुम्हारे घर में मेहमान आ रहे हैं तो तुम खुद तो चीजें खा रहे हो लेकिन उन्हें नहीं खिला रहे हो, तो ऐसे लोगों को कपटी इंसान कहा जाता है। इनका दिल बड़ा छोटा होता है और इनके दिल में कभी शांति नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर कपट भरा हुआ होता है। ऐसे लोगों का नाम हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि कौन आपकी जिंदगी में ऐसा है। लेकिन ऐसी आदत आपको नहीं अपनानी है, तभी आप भगवान के खास बन पाओगे, तभी आप उनके करीब जा पाओगे। ये बात अब विशेष तौर पर ध्यान रखना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उन लोगों का नाम क्या है। 3 लोगों का नाम हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। अगर आप वीडियो को अंत तक देखोगे तो अच्छी तरह से समझ जाओगे गुरुजी किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें बेहद करीब से जानते हो। उनका नाम बस आपको जानना है, फिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और जब आप इनके बारे में जान लोगे तो इनसे बातचीत करना बंद कर देना, रिश्ता तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है खून का रिश्ता हो, लेकिन थोड़ी दूरी बना लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं, जिसका नाम अंग्रेजी के वी अक्षर से शुरू होता है। विनाम वाला यह जो व्यक्ति है, ये आपके सगे रिश्ते में ही लगता है,
लेकिन इसका हमेशा से मानना ऐसा है कि पैसा ये आपसे ज्यादा कमा है। हमेशा से इसकी विचारधारा रही है कि ये आपसे एक कदम आगे रहे। जिस वजह से ये आपसे बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी आपको पीछे नहीं छोड़ पाता, तो फिर बाद में तंत्र क्रिया का सहारा लेता है, टोने टोटके करता है, आपकी गाड़ी के आगे नींबू रखकर चला जाता है। कभी कभी आपके घर में कोई बाल छोड़कर चला जाता है। वे नाम वाला व्यक्ति आपके लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है, आपकी दौलत को नजर लगा रहा है, इससे थोड़ा बचकर रहना। दूसरे नंबर पर जीस औरत का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। उसका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। पी नाम वाली यह औरत, जिसकी उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच में है, यह आपकी पड़ोसन हो सकती है, साथ काम करने वाली हो सकती है, या फिर महिला मित्र भी हो सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अभी के समय में किसी भी औरत पर विश्वास मत करना, क्योंकि बात जहां स्त्रियों की होती है, हम ज्यादा ही विश्वास करने लगते हैं, उनकी बहुत बातों में आ जाते हैं। तो ये चीजें जीवन में बड़ी दिक्कत देती हैं ये समझने की कि आपको जरूरत है, और आप समझ जाएंगे तो जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे, वरना दर दर की ठोकरें खाएंगे। तीसरे नंबर पर एक ऐसे इंसान का नाम बताने जा रहे हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है। ये आपका सगा भाई भी हो सकता है, सौतेला भाई भी हो सकता है, लेकिन इतना ध्यान रखना, आज कलयुग का जमाना है। भाई भाई का नहीं होता, रिश्तेदार रिश्तेदार के नहीं होते। हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा है, और हर कोई एक दूसरे के घर की खुशियां छीनना चाहता है। इस तीसरे नंबर के इंसान का नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है, तो आपके आसपास परिचित में, खून के रिश्ते में, या आपके घर बार में जो भी इंसान आर नाम से संबंधित है, उससे बहुत सावधान रहना। अगर आप उसके तलवे चाटोगे, आप उसे सब कुछ बताओगे, आप उसे अपना बड़ा भाई मानकर हर एक योजना उसके साथ शेयर करोगे, तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत मुंह की खानी पड़ेगी। और अगर आपने यह बात नहीं जानी और इन पर भरोसा करते रहे, तो ये हमेशा आपका पैसा कम करते रहेंगे, आपकी दौलत पर नजर लगाते रहेंगे। अब आप कहेंगे, गुरुजी चलिए, इसका नाम तो हमने जान लिया, अब उपाय भी आप बता दीजिए कि हम बचे कैसे। आखिर बचाओगे क्या उपाय है? तो बहुत ध्यान से सुनना। उपाय गुरुजी तुम्हें बताने जा रहे हैं। 3 उपाय तुम्हें बताए जाएंगे, तीनों उपाय सुनना, लाभ तभी हो पाएगा। सबसे पहला उपाय जो तुम्हें बहुत ध्यान से और शांति के साथ सुनना है, वो ये है कि आपके घर का जो मुख्य द्वार है, यानी मेन गेट, जहां पर आपके घर की मुख्य दहलीज है, वहां पर तुम्हें रोजाना गंगा जल का छिड़काव करना ही करना है। उस गंगा जल में थोड़ा सा नमक डाल लेना, क्योंकि नमक जो होता है वो नकारात्मक शक्तियां को सोखने का काम करता है। तो कोई भी इंसान जो आपके घर में नकारात्मक तंत्र भेजने की कोशिश करेगा, तो वो आपके घर के मुख्य द्वार से ही अंदर आएगा। जिस प्रकार प्रभु श्री राम की रामायण में लक्ष्मण द्वारा लक्ष्मण रेखा खींची जाती है ताकि कोई भी उसके अंदर आए तो उसे आभास हो जाए कि मैं अंदर नहीं जा सकता, उसी प्रकार से हम हमारे घर के मुख्य द्वार पर एक लक्ष्मण रेखा बनाएंगे, और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे गंगा जल, और उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, और रोजाना अपने घर की मुख्य दहलीज को हम धोने का काम करेंगे। इससे क्या होगा, वो दहलीज एक तरह से सकारात्मक जाएगी, देवी शक्तियां से भरपूर हो जाएंगी। गंगा जल में भी देवताओं का निवास होता है, और जब आपके घर की मुख्य द्वार पर देवताओं की पहरेदारी होगी, तो सोचो कोई हो घर में कैसे आ सकता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा कैसे आ सकती है। तो ये उपाय बड़ा असरकारक है, करके देखिएगा, लाभ जरूर होगा। अब साथ ही साथ जब बात इस प्रकार के तंत्र मंत्र की होती है, तो हनुमान जी को बड़ा याद किया जाता है। बजरंग बली के जितने भी भक्त हैं, वो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज के सामने आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हनुमान चालीसा में भी एक बड़ी शानदार चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुना रहे, जब बजरंग बली अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, तो ऐसे इंसानों के ऊपर से भूत प्रेत का साया दूर रहता है। तंत्र मंत्र के प्रभाव से उनके भक्त बचे रहते हैं, उनका जीवन जो है वो निडर हो जाता है। तो बजरंग बली के वक्त हर शनिवार, हर मंगलवार सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। साथ ही साथ घर में पैसों को बनाकर रखना है। पैसों को अगर बचाकर रखना है तो तुलसी का पौधा आपके घर में जरूर होगा, जिसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है।
उस तुलसी के पौधे के नीचे रोज सुबह और शाम आपको दीपक जलाना है। इससे क्या होगा, आपके घर में माता लक्ष्मी का रोज पूजन होगा, रोज दीपक जलेगा, घर में नकारात्मकता दूर होगी और लक्ष्मी जी का प्रवेश बना रहेगा। क्योंकि एक ऐसा घर जहां रोजाना तुलसी जी के पौधे में दीपक जलाया जाता है, वो बड़ा ही पावन घर होता है और वहां लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है, वह बरकत बनी रहती है। उस घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती, क्योंकि लक्ष्मी चंचल होती है। इसलिए इस तरह के उपाय करना बड़ा जरूरी है, वरना दुश्मन तो हाथ धोकर आपके पीछे पड़ा है। 3 लोगों का नाम वीडियो में बता दिया है और हम आशा करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर दिल से आज आपको यह वीडियो पसंद आई है तो तुरंत अभी के अभी लाइक कर देना। साथ में चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।